हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो बाके बिहारी बिहारी लाल लाल की की। जय। मेरे सतगुरु महाराज जी की की जय। जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोध्याय। हाँ जी। सात संगत जी, कल हमने श्लोक अध्याय 2 का श्लोक क्रमांक 44 तक कंप्लीट किए थे, जिसमें भगवान ने हमें समझाया कि गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए किए बिना तो परम परमेश्वर के स्तर तक, उस परम पिता तक पहुंचना भी संभव नहीं है। इसलिए हमेशा गुरु का चिंतन करते रहना चाहिए। दिन में 2 बार 3 बार, जितने बार भी समय मिले, उनसे कृपा याचना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो एक माध्यम है जो हमें परम परमेश्वर की ओर ले जाता है, और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। और भगवान ने हमें बताया कि जो वेदों को ही सिर्फ मान लेते हैं, वेदों के जो उसमें कर्म कांड बताए हैं कि हमें ये स्वर्ग की प्राप्ति मिल जाए, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए जो काम करते हैं, और उनका ध्यान केवल उसी ओर ही लगा रहता है, इससे बढ़कर वो कुछ भी नहीं करते, तो भगवान कहते हैं कि ये लोग केवल अपने फिर स्वार्थ के लिए ही ये काम करते हैं। इनसे उस काम का सिर्फ उन्हें फल भोगना है। ईश्वर में उनके ईश्वर के लिए उनके मन में कोई रुचि नहीं होती, कोई आसक्ति नहीं होती। वो सिर्फ अपने कार्यों का ढोंग ही करते हैं, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं करते। अब आगे श्लोक क्रमांक 45। त्रैगुणै विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। इसलिए इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यहाँ भगवान थोड़ी सी कठिन बातें बताते हुए कह रहे हैं कि सारे भौतिक कार्य प्रकृति के गुण, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं में ही निहित रहती है। इनका उद्देश्य सिर्फ कर्म फल होता है, और भौतिक जगत के बंधन का यही कारण होता है। जितने हम क्रियाएं, जो लोग जो काम करते हैं उसके प्रतिक्रिया करेंगे, जो प्रतिक्रिया हुई क्रिया करेंगे, लेन देन, सुख दुख, ये सब भगवान कह रहे हैं कि ये सभी बंधन के कारण है। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे वेदांत दर्शन के अध्यात्म पद पर ऊपर उठे, अर्थात जो भौतिक जो चीजें हैं उन सब से, कर्म कांड से ऊपर उठे और अध्यात्म की प्राप्ति करे, अध्यात्म पद को समझे। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी
अपने अस्तित्व के लिए कठिन से कठिन संघर्ष करते हैं। मतलब उन्हें जीवन यापन के लिए जो चीज चाहिए, अच्छा घर, अच्छा खाना, कपड़ा लत्ता, सब उसी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए, भगवान के लिए इस भौतिक जगत की सृष्टि के पश्चात वैदिक ज्ञान प्राप्त किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देते हैं। वो सोचते हैं कि हम पहले ये काम कर लें अपने जीवन के लिए जो जरूरी है, फिर हम जो है वैदिक ज्ञान या भक्ति पूजा पाठ के बारे में सोचेंगे। पर भगवान कहते हैं कि इसी कारण वो भव बंधन में पड़े रहते हैं, जबकि जो गीता का उपदेश है वो इन सबसे छूटने का उपदेश देते हैं। जब तक शरीर, भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब परमात्मा की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, मतलब हर काम परमात्मा के निमित्त करके करता है कि हे ईश्वर तू जाने, तेरा काम जाने, मैं ये काम तेरे चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। जब उसके मन में ऐसी इच्छा होती है, तो यह दिव्य अवस्था की प्राप्ति होती है। तब वो उस मार्ग पर धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगता है जब उसको दिव्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवान यहाँ पर सारांश में ये कहना चाहते हैं कि वेद पुराणों के जो डीप उनके है उसमें मत पढ़ो बढ़ो कि कर्म कांड करना है, ये यज्ञ करना है कि तुम्हें स्वर्ग मिल जाए, अच्छा जन्म मिल जाए। उनसे भी ऊपर उठो। उनसे ऊपर कब उठेंगे? जब वो भगवत गीता के उपदेशों को समझेंगे, उसको आधार बनाकर अपने जीवन में लाएंगे। यावानर्थ उदपाने स्व सर्वसम्पत्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवान यहाँ हमें समझा रहे कि जब एक किसी को कोई बड़ा जलाशय मिल जाए तो उसके छोटे छोटे सभी काम पूरे हो जाते हैं, उसको फिर छोटे कूप की आवश्यकता नहीं रहती। इसी तरह जब हम जितने भी वेद हैं, जब हम उनके सार को जान लेंगे, तब हम उन्हें पूरा उसके उस हिसाब से उनके प्रयोजन अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि वेदों के अध्ययन का ध्येय है भगवान कृष्ण को जानना। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है परमात्मा तथा उसके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। जीवात्माएं भगवान का अंश स्वरूप है, इसलिए प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना ही वैदिक ज्ञान की सर्वोच्चम पूर्ण अवस्था है। भगवान यह समझाते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, जैसे कहा जाता है, पंडित बया न कोई, कि जितने ही आप वेदों को समझ लो, ये समझ लो, लेकिन अगर आपको अपना अपना कि आपका और परमात्मा का क्या संबंध है, अगर मनुष्य को ये ही समझ में नहीं आएगा, तो उस फिर ज्ञान का कोई महत्व नहीं। वेदों से ज्ञान लेना जरूरी है, लेकिन अपने आप को समझना कि हम आत्मा क्या है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में उत्पन्न क्यों ना हुआ, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति ही अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है। चाहे वो चंडाल ही क्यों ना हो, किसी निम्न जाति में, किसी निम्न परिवार में ही क्यों ना हो, लेकिन जब उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, परम परमेश्वर के साथ उसका क्या संबंध है, अपनी आत्मा को जान लेता है, तब उसके लिए वेदों के अनुष्ठान जरूरी नहीं रह जाते। वो सब उसकी तपस्याएं स्वयं ही पूरी हो जाती हैं। अनेकों बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए बिना ही हो जाता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे, भगवत गीता के सार को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे। भगवान यह समझा रहे हैं कि स्वर्ग लोक जाने से क्या होगा, आपने अच्छे कार्य किए,
स्वर्गलोक गए। स्वर्गलोक में जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर आप पृथ्वी पर ही आ जाएंगे, मतलब स्वर्ग और नर्क पृथ्वी पर ही है। लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर आपको वो उसी तरह जन्म लेना पड़ेगा, उसी तरह जो कर्मों का हिसाब होगा नर्क भोगेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग नर्क से भी ऊपर उठना चाहिए, अध्यात्म की ओर जाना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाना चाहिए, जिससे ये जन्म मरण बंधन ही छूट जाए। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है, ना ही सारे वेदांत उपनिषदों का अध्ययन कर पाना ही सहज है। क्योंकि वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए बहुत समय, शक्ति, ज्ञान, साधन की आवश्यकता होती है, जो इस युग में ऐसा कर पाना संभव ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा वेदांती तो वो महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का सिमरन करता रहे, कर्म करता रहे। और यही संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का भी यही चरम उद्देश्य है। हमारे जो भी वेद उपनिषद हैं वो सब हमें यही कहते हैं कि इस कलयुग में हम ज्यादा कर्म कांड न करके केवल परमात्मा के नाम का सिमरन करते रहें। जितना भी समय, जो भी घड़ी मिले, सिर्फ उनके नाम का सिमरन करें, उनके लिए परमार्थ का कार्य करें, तो वो भी हमें मोक्ष की ओर, परमात्मा की ओर ही ले जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ये भगवत गीता का बहुत ही फेमस श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि कर्म करना क्यों जरूरी है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म समझकर करना है। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के लिए तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने पर कभी आसक्त हो। आसक्त मतलब अटैचमेंट, कि मैं ये काम करूंगा मुझे ये मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, लेकिन फल की प्राप्ति के लिए नहीं करो। कर्म करना है पर फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म समझकर, अपना कर्तव्य समझकर करें। कहने का भाव है कि यहाँ पर तीन बातें भगवान ने बताई है कि कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म स्वधर्म के वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है, मतलब जो हम अपना धर्म समझ के काम करते हैं। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म होते हैं। जहां हमारा मन नहीं होता वो विकर्म है। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्म को न करना, कि हम जानते समझते हुए भी अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने काम से हटेंगे, तो भगवान कहते हैं वो अकर्म है। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल की प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। क्यों? उसको फल की के प्रति उसको ज्यादा आसक्त नहीं होना, क्योंकि उसने धर्म की स्थापना करनी है। और जहां धर्म की स्थापना करनी है, भगवान कहते हैं कि वो तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा उद्देश्य है। इसमें फल की प्राप्ति, कि मुझे क्या इससे लाभ होगा, उस विषय में बात नहीं सोचनी। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसके फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। अगर कोई परमार्थ का, भलाई का काम करता है, बहुत बड़े चैरिटेबल हॉस्पिटल या धर्मशालाएं बनवाता है, और फिर ये वो ये सोचे कि मेरा नाम हो जाए, मेरी वाहवाही हो जाए, तो भगवान कहते हैं कि उस कार्य को करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यहाँ तुम्हारा फल, तुम्हारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई परमार्थ का काम करना है तो ऐसे करो कि वो पूरे उससे एक एक जो व्यक्ति है उसको उससे लाभ हो, ना कि तुम्हारा उसमें कोई अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ हो। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का ही कारण होती है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजन की दो लाइनें।
उतराइया चढ़ाइया कई हर जीव ते आंदियां ने। उतराइया चढ़ाइया कई हर जीव ते आंदियां ने। जे किरपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने। जे किरपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने। हथ सिर ते होवे तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा, मेरे सरताज दाता। तेरे आ चरना च मेरी अरदास दाता। के हर पल बददा रवे, के हर पल बददा रवे, मेरा विश्वास दाता। तेरे आ चरना च मेरी अरदास दाता। तेरे आ चरना च मेरी अरदास दाता। बोलो बाके बिहारी लाल बिहारी लाल की जय। की जय। वाह जी मेरे वाह। सतगुरु महाराज आज की की जय। जय। बहुत सुंदर। कृष्ण भगवान की जय, अर्जुन जी की जय। बहुत जय। सुंदर, ये बिल्कुल ठीक बात है आपका। ये बड़ा मशहूर, ये जो आपका आज का दोहा है संस्कृत का, हाँ जी। ये जो श्लोक है, क्योंकि वो हम बचपन कर्मण्येवाधिकारस्ते। से सुनते आ रहे हैं ना, भी कर्म किए जब फल हम्म। की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो वही हम्म। वही बात आज वो वाला आया है। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे कर्म करने चाहिए भी, सब कुछ उसके हवाले करके। बहुत सुंदर, धन्यवाद हम्म। है आपका, बार बार धन्यवाद संगीता जी। धन्यवाद, सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। गीता माता की जय। कृष्ण। जय।